नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम महान नाटक को हम पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ते हुए हम छठे अंक में आ गए हैं। छठे अंक में जहाँ राजा और विदूषक उद्यान में अकेले रह गए हैं। राजा ने कंचुकी को, प्रतिहारी को, सभी को अपने अपने काम में लगा दिया है और वह विदूषक के साथ में उद्यान में अकेला रुक गया है। विदूषक, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख रहे हैं विदूषक क्या कहता है, दोनों में क्या वार्तालाप होता है। विदूषक कह रहा है, कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने सारी मक्खियाँ उड़ा दी। मतलब कि इन सभी को, कंचुकी, प्रतिहारी, सभी को भेज दिया और हम अकेले यहाँ हैं। अब आपस में अपन वार्तालाप कर लेते हैं। तो वह क्या कह रहा है, सांप्रतम शिशिर आतपश्छेद रमणीय अस्मिन प्रमद वन उद्देश्य आत्मनम रमिष्यसि, कि अब आपने सारी मक्खियाँ उड़ा दी है और अब ऐसा मौसम, ना तो गर्मी है और ना आतप ना तो गर्मी है और ना शिशिर यानी सर्दी है, ना तो बहुत अधिक ठंड है ना बहुत अधिक गर्मी है। ऐसा रमणीय समय है। इस प्रमद वन में हम रुककर आत्मनम रमिष्यसि, अपना मनोविनोद कर लेते हैं। आपस में एक दूसरे से बातें करके अपना मन थोड़ा हल्का कर लेते हैं। राजा कह रहा है, वयस्य रंध्रोपनिपातिनो अनर्था इति यद उच्यते तद व्यभिचारी वचः है। कि मित्र, रंध्र यानी छिद्र को, उपनिपातिनो ढूंढ कर, खोज कर, छिद्र को देख कर विपत्तियां जो है वह प्रवेश कर जाती हैं, आ घेरती हैं। यह बात सत्य है। यह जो कही गई है यह बात सत्य है। क्या? कि छिद्र देखकर कहीं पर मन का छिद्र या किसी प्रकार की विपत्ति, एक विपत्ति आने पर और सारी विपत्तियां भी आ जाती है। एक मन में छिद्र देखकर अनेक सारी आशंकाएं हमें घेर लेती हैं। ऐसा ही राजा यहाँ कहना चाह रहा है कि एक विपत्ति के आने पर और बहुत सारी विपत्तियाँ आकर घेर लेती है। यह वचन सत्य ही है। कुतः, क्योंकि मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तम इदम तमसा मनः मन सिजेन सके प्रहरिष्यता धनुषी चूत सरश्च निवेशितः। कि मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिनो, कि उस मुनि पुत्री, शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि मुनि की पुत्री के प्रेम की, प्रणय प्रेम की स्मृति को रोकने वाला तमसा यानी जो तमोगुण, जो मोह अज्ञान था मेरे मन में, वह, उससे तो मेरा मन मुक्त हुआ ही नहीं था अभी। और मन सिजेन सके प्रहरिष्यता, और मनसीज यानी कामदेव ने, प्रहार करने के इच्छुक कामदेव ने, प्रहरिष्यता यानी प्रहार करने का इच्छा रखने वाला कामदेव, धनुषी च्युतश्चरः निवेशित है, अपने धनुष से आम्र मंजरी रूपी बाण चढ़ा रहा है मेरे ऊपर। एक दुख तो कम हुआ ही नहीं था, एक मोह अज्ञान जिससे कि मैं शकुंतला को भूल गया था, वह तो अभी कम हुआ ही नहीं। एक कष्ट तो भारी था, उसके ऊपर दूसरा कष्ट ये आ गया कि ये मौसम आ गया, आम मंजरियाँ पेड़ों पर लग गई है। कामदेव के जो बाण हैं उसमें आम्र मंजरी भी एक बाण है। कामदेव के जो प्रेम के बाण हैं उसमें आम्र मंजरी को भी एक बाण कहा गया है। तो वह आम के पेड़ पर मंजरी देखकर राजा कह रहा है कि यह आम्र मंजरी आ गई है, यानी वसंत ऋतु आ गई है और ऐसी वसंत ऋतु में मैं प्रिया से दूर हूँ। ऐसा वो कहते हुए कामदेव को उलाना दे रहे हैं कि कामदेव ने आम्र मंजरी रूपी बाण चढ़ा लिया है। अर्थात मेरी विपत्ति, एक विपत्ति समाप्त हुई नहीं थी और दूसरी विपत्ति ने मुझे आ घेरा है कि मुझे प्रियतमा की स्मृति आने ही लगी थी और उधर विरह से संतप्त, उद्दीप्त करने वाला वसंत काल भी आ गया है। ऐसा राजा कहना चाहते हैं। विदूषक कहता है, तिष्ठ तावत, रुको, थोड़ी देर रुको, अनेन दंड काष्ठेन कंदर्प बाणम नाशिष्यामि, कि इस लकड़ी के डंडे से मैं इस कंदर्प बाणम, कामदेव के इस बाण
का नाशिष्यामी, नाश कर देता हूँ, उसको मैं गिरा देता हूँ। लकड़ी के डंडे से मैं इस आम्र मंजरी को गिरा देता हूँ तो यह बाण आप पर चलेगा ही नहीं। राजा कहते हैं ऐसा करके पहले इति दंड काष्टम उद्य च्युतांकुरम पातिष्यतुम इच्छति, इस प्रकार वह दंड उठाकर, एक डंडा उठाकर विदूषक आम्र मंजरी को गिराना चाहता है। तभी राजा सस्मित मुस्कुराकर कहता है भवतु दृष्टम ब्रह्म वर्चस्सम, कि हाँ हाँ आपका ब्रह्म तेज देख लिया है मैंने, ब्राह्मण में कितना तेज होता है वह मैंने देख लिया है। सखे कोपविष्ट प्रियायाः किंचिद अनुकारिणीषु लताशु दृष्टिम विलोभयामि, कि कहाँ बैठकर मैं इस वन में, इस उद्यान में मैं कहाँ बैठकर प्रिया शकुंतला के अनुकरण करने वाली लताओं का आनंद ले सकता हूँ। मतलब इन लताओं को मैं देखूं, जो कैसी लताएं शकुंतला का अनुकरण करने वाली, शकुंतला जैसी लगने वाली ये लताओं को मैं कहाँ पर देखूं, अपनी दृष्टि को आनंदित करूं, कहाँ बैठकर। विदूषक कह रहा है ननु आसन्न परिचारिका चतुरिका भवता संदिष्ट है, कि निश्चय ही आप ही ने तो उस चतुरिका दासी को आदेश दिया था माधवी लता मंडप इमाम वेलाम अतिवाइश्यसे, कि माधवी लता मंडप में मैं इस वेला को, इस समय को गुजारना चाहता हूँ। तत्र में चित्रफलक गताम स्वहस्त लिखिताम तत्र भवत्या शकुंतलाया प्रकृति प्रतिकृतिम आनयति, कि तब तक मैं यहाँ इस लता मंडप, माधवी लता मंडप में समय बिताना चाहता हूँ, तो तुम अपने हाथ से लिखे हुए, स्वयं मैंने बनाया है जिसको, ऐसे उस शकुंतला के चित्र को लेकर यहाँ आ जाओ, ऐसा आपने चतुरिका को आदेश दिया था। विदूषक राजा को याद दिलाता है कि आप ही ने कहा था कि आप माधवी लता मंडप में बैठेंगे और शकुंतला का चित्र भी, जो आपने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, वह भी आपने चतुरिका दासी से मंगवाया है। राजा कह रहा है ईदृक हृदय विनोद स्थानम ततमेव मार्ग आदेश है, कि ऐसा मनोरंजन का स्थान है, वह ऐसा ही स्थान है जहाँ पर समय बिताया जा सकता है, तो आप उसको निर्देश करो, उस मार्ग को बताओ। मतलब आगे चलने के लिए कहता है विदूषक को। विदूषक कहता है इतः इतो भवान, इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः सानुमत्य अनुगच्छति, दोनों घूमते हैं और सानुमति भी उनके पीछे चलती है। सानुमति जो छिप कर, जो कि मेनका की सखी है और शकुंतला से विशेष प्रेम कर रही है, करती है, वह छिप कर अपने आप को छिपी हुई विद्या के साथ में राजा और विदूषक के साथ साथ में ही वह चल रही है, राजा को देखने के लिए कि यह शकुंतला के बारे में क्या सोच रहा है, यह जानने के लिए। तो वह भी उनके पीछे पीछे प्रच्छन्न अवस्था में जाती है। विदूषक कहता है एष मणिशिला पट्टक सनाथो माधवी लता मंडप उपहार रमणीयतया निसंशयम स्वागतेनेव नो प्रतीक्षति, कि यह मणिमय शिलापट्ट से युक्त माधवी लता का मंडप है और उपहारों से मनोहर होने के कारण निसंदेह है मानो स्वागत पूर्वक हम लोगों को आमंत्रित कर रहा है। यह स्वयं हमें आमंत्रित कर रहा है। उपहारों से मनोहर मतलब कई तरीके की लताओं में फूल आदि लगे हुए हैं, तो मानो यह हमें स्वयं ही स्वागत कर रहा है, उदार होके हमें आमंत्रित कर रहा है। तो प्रविश्य निषीदतु भवान, तो आप आइए और बैठिए। उभव प्रवेशम कृत उपविष्टौ, दोनों प्रवेश करके बैठ जाते हैं। सानुमति लता संश्रिता द्रक्ष्यामि यावत सख्या प्रतिकृतिम, कि पहले सखी का, मैं इस लता के पीछे छिपकर सखी का चित्र देखूंगी, सखी का चित्र कैसा बनाया है राजा ने वह देखूंगी। ततो अश्या भर्तु बहुमुख अनुरागम निवेदिष्यामि, तब ही उसे जाकर बताऊंगी कि तुम्हारा पति तुमसे कितना प्रेम करता है, किस प्रकार का प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है।
इति तथा कृत्वा स्थिता, ऐसा करके वह वैसे ही स्थित हो जाती है, मतलब पेड़ की ओट में जाकर खड़ी हो जाती है। राजा कहता है, सखे सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलायाः प्रथम वृत्तांतम, कि मित्र मैं शकुंतला का संपूर्ण प्रथम वृत्तांत याद कर रहा हूँ। और कथित वान अस्मि भवेत च, और मैंने आपसे भी कहा था उस बात को, उस प्रथम प्रणय व्रत को मैंने आपसे भी कहा था। स भवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीप गतो न आसीत, किंतु आप जब मैं उसे त्याग रहा था, उसका प्रत्यादेश किया था, उस समय आप मेरे पास नहीं थे। पूर्वमपि न त्वया कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम है, और आपने भी तो कभी उसका नाम नहीं लिया, मैं मुझे कभी याद नहीं दिलाया उसके बारे में। कतचित अहमेव विस्मृतवानसी त्वम, हो सकता है कदाचित जैसे मैं वैसे ही आप भी भूल गए, जैसे मैं शकुंतला को भूल गया वैसे ही आप भी भूल गए। राजा उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जंगल में जब मैं शकुंतला से मिला था प्रथम बार, तब मैंने आपको भी वह बात बताई थी, और जब मैं उसको त्याग रहा था तब तो आप मेरे पास नहीं थे, लेकिन उससे पहले भी कभी आपने मुझे उसका नाम नहीं लिया, याद नहीं दिलाया, कभी शकुंतला के बारे में कोई बात ही नहीं पूछी। हो सकता है जैसे मैं भूल गया वैसे ही आप भी भूल गए होंगे। विदूषक कहता है, न विस्मरामि, नहीं मैं नहीं भूला, किंतु सर्वम कथयित्वा अवसाने पुनः त्वया परिहास विजल्प एष न भूतार्थम इति आख्यातम, किंतु सब कुछ कहने के बाद में आपने अवसान, यानी जब मैं लौट रहा था उस समय, अवसान के समय पुनः आपने ये कहा कि परिहास में कही हुई बातें हैं, इसे तुम सत्य मत समझ लेना। मया अपि मृत पिंड बुद्धिना तथैव ग्रहीतम, मैं भी मृत पिंड बुद्धि यानी कि अल्प बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला, मैं भी उसी बात को सत्य मान लिया, उसी को मान लिया। अथवा भवितव्या खलु बलवती, अथवा जो होनार होती है वही बलवान होती है, जो होना होता है वही होता है। आपस में हम कितनी ही बहस कर ले, पर जो होना होता है वही होता है। सानुमति कहती है, एवमेव वैतत, यह ऐसा ही है, अर्थात जो विदूषक ने कहा कि होनार अधिक प्रबल होती है वही सत्य है। राजा कहता है, ध्यात्वा, ध्यान लगाकर कहता है, सखे त्रायस्व माम, मुझे बचाओ। राजा जो है वह बड़ी ज़ोर से कहता है, सोच कर कहता है कि मुझे बचाओ। विदूषक कह रहा है, भो किम एतत्, अरे मित्र यह क्या, अनुपपन्नम खलु ईदृशम त्वयि, इस प्रकार से आपका, इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, आपका इस प्रकार से व्याकुल होना उचित नहीं है। कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति, कि सत्पुरुष, महान पुरुष जो है वह शोक के समय भी किसी के द्वारा समझाए नहीं जाते हैं, मतलब कि उनमें स्वयं में इतनी प्रबल बुद्धि होती है कि उनको किसी के प्रवचन की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं समझदार होते हैं। ननु प्रवाते अपि निष्कंपा गिरय, निश्चय ही प्रवाते अपि, भयंकर तूफानों में निष्कंपा गिरय, पर्वत जो है वह निष्कंप रहते, हिलते नहीं हैं। बहुत अधिक तूफान आ जाते हैं तो भी पर्वत निश्चल ही रहते हैं, हिलते नहीं हैं। राजा कहता है, वयस्य निराकरणम विक्लवः प्रियायाः सम अवस्था मुनुस्मृत्य बलवद अशरणो अस्मि, कि हे मित्र, परित्याग से विवल हुई प्रिया शकुंतला कि उस अवस्था के समान ही मैं अपनी अवस्था को मान रहा हूँ। ऐसा मैं इस समय अपने आप को अत्यधिक असहाय, अशरणो अस्मि यानी असहाय मान रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपने आप को। सा ही, वह भी, वह शकुंतला भी कैसी हो गई थी, इतः प्रत्यादेशात स्वजनम अनुगंतम व्यवसितः स्थितः तिष्ठेति उच्चै वदति गुरु शिष्य गुरु समे पुनः दृष्टिम वाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती मयि क्रूरे यत् तत् स
विषमेव शल्यम दहती माम, कि जब प्रत्यादेशा त्याग के कारण, जब मैंने उसको त्याग दिया, तब स्वजन अनुगंतम, अपने लोगों के पीछे जाती हुई, जब जाने को व्यवसिता उद्यत हुई, वह अपने बंधुओं के, अपनी माता गौतमी के पीछे पीछे जाने को जब उद्यत हुई, उस समय तिष्ठते उच्चे वदती गुरु शिष्य गुरु समय, गुरु के समान गुरु शिष्य के द्वारा, गुरु समय यानी गुरु के समान गुरु शिष्य के द्वारा अत्यधिक ऊंची आवाज में कहा गया, स्थिता यहीं रुक जाओ, यहीं रुको, ऐसा जोर से कहा गया। तब पुनः दृष्टि वाष्प प्रसर, आंसू बहाती हुई कलुषित दृष्टि को उसने अर्पितवती मेरे ऊपर डाला। उस दृष्टि को, आंसू को बहाती हुई व्याकुल दृष्टि जब उसने मेरे ऊपर डाली, मई क्रूरे, मुझ क्रूर के ऊपर डाली, तब उसका जो वह दृष्टि थी, यत तत स विषमेव, विष में डूबे हुए, शल्यम दहती माम, बाण के समान मुझे दहती यानी जला रही है। वह दृष्टि मुझे संतप्त कर रही है। अब मुझे वह दृष्टि, उसकी जो वह देखा था उसने मुझे, उस दृष्टि के से वह विषैले बाण के अग्रभाग के समान मुझे संतप्त कर रहा है। अब वह मेरे दिल में बहुत बुरी तरीके से चुभा हुआ है। राजा जो है विदूषक से उस समय की स्थिति को बता रहा है जब उसने शकुंतला का त्याग कर दिया था, और वह अपने त्याग के कारण वह अपने परिजन ऋषि कुमारों के पीछे जाने लगी थी। तब कर्ण शिष्य ने जोर से कहा कि यहीं ठहर जा, कहाँ जा रही है। तब गुरु शिष्य के उस वाक्य को सुनकर वह वहीं खड़ी हो गई, भयभीत हो गई, और अश्रुधारा बहाते हुए पुनः मेरी ओर देखा, परंतु मैंने उसे आश्रय नहीं दिया। उस काल में उसने जो दयनीय और विवश दृष्टि मेरे ऊपर डाली थी, वह दृष्टि विष में भुजे हुए बाण के समान मुझे संतप्त कर रही है। तो यहाँ पर सविषम शल्यमेव में श्रोति उपमा अलंकार है, और अश्रुपूर्ण दृष्टि को पुरुष विशेष यानी दुष्यंत पर डालने से सम अलंकार है। और इसके आगे पुनः सानुमति कहती है, अहो ईदृशी स्वकार्यप्रता, कि अपने कार्य के प्रति ऐसी तत्परता, बुरा काम किया उसे भी बहुत अच्छे से स्वीकार किया राजा ने, अपने बुरे काम को प्रति भी उसने कुछ बहाना नहीं बनाया, उसे स्वीकार कर रहा है, ऐसी तत्परता है। अश्य संताप एन अहम रमे, इसके इस संताप को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब शकुंतला के लिए, मतलब राजा को दुखी देखकर खुश नहीं हो रही है, अपितु शकुंतला के प्रति राजा का इस प्रकार का प्रगाढ़ प्रेम देखकर उसे खुशी हो रही है। विदूषक कह रहा है, भो अस्ति में तर्क है, कि हे मित्र, मैं तो यह मानता हूँ, मुझे तो यह समझ में आता है, इतना समझ में आता है कि केना अपि तत्र भवत्या आकाशचारिणा नीतेति, कि कोई आकाशचारी उन भवती को, उन शकुंतला को उठा ले गया है। राजा कह रहा है, कह पति देवताम अन्य है परामृष्टम उत्सहे, कि कौन उस प्रतिव्रता को छूने का साहस कर सकता है। वह तो पतिव्रता थी, ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, उसे हर कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठिति श्रुतम बानमस्मि, कि मैंने उस समय सुना था कि मेनका तुम्हारी सखी शकुंतला की जननी है। तो तत्सहचारिणी भी, उसकी जो सहचारिणियाँ, उसकी जो सखियाँ हैं मेनका की, वे ही उसे उठा ले गई होंगी, ऐसे मेरे हृदय में आशंका है। मैं तो यह मानता हूँ कि शकुंतला, मेनका की सखियाँ ही तुम्हारी सखी शकुंतला को उठा ले गई होंगी। सानुमति कह रही है, सम्मोह है, मोहित होकर कह रही है, नहीं, सानुमति कह रही है, सम्मोह खलु विस्मय नियो न प्रतिबोध है, कि इसका भूल जाना, सम्मोह यानी भूल जाना ही
विस्मय विस्मय उत्पन्न करने वाली बात है कि कैसे शकुंतला को भूल गया। इतना प्रेम करता है, उसके बारे में हर चीज़ जानता है, हर चीज़ इसे याद है, तो उस समय भूल जाना ही आश्चर्य की बात है, न प्रतिबोध है। याद आना आश्चर्य की बात नहीं है, यानी कि प्रेम इसका सच्चा है, कैसे यह भूल गया, यही आश्चर्य की बात है। विदूषक कह रहा है, यद एवं अस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, कि यदि ऐसी बात है तो यद एवं अस्ति, यदि ऐसा ही है तो निश्चय ही समागमः कालेन तत्र भवत्या, कुछ समय बाद आपका उनसे मिलन हो जाएगा। राजा पूछता है, कथम ऐसे कैसे हो जाएगा? विदूषक कहता है, न खलु माता पितरौ भर्तृवियोग दुहितरम चिरम द्रष्टुम पार्यत है, कि वह कह रहा है, तर्क दे रहा है कि अगर उसकी माता उसे ले गई है अपने पास, जैसा कि राजा ने शंका जताई, तो अगर ऐसा है तो माता पिता जो है पति के वियोग से दुखी पुत्री को ज़्यादा दिनों तक दुखी नहीं देख सकते हैं। मेनका अवश्य ही आप दोनों को मिलाने के लिए कुछ करेगी। मतलब मेनका यदि उसकी माता है तो वो कह रहे हैं कि माता पिता जो है वह अपनी पुत्री को, कैसी पुत्री, पति वियोग से दुखी पुत्री को अधिक दिनों तक दुखी नहीं देख पाते हैं, तो वह आपको मिला देगी मेनका। राजा कहता है, वयस्य स्वप्नोनु मायानु मतिभ्रमोनु क्लिष्टमनु तावत् फलमेव पुण्यम असन्निवृत्ते तद अतीतमेते मनोरथा नाम तट प्रपाता, कि स्वप्न था यह शकुंतला से मिलना। विदूषक तो कह रहा है कि वह कुछ समय बाद आपको मिल जाएगी, लेकिन राजा जो कि बहुत अधिक दुखी है इस समय शकुंतला को लेकर, वह कह रहा है कि उस शकुंतला रूप क्या कोई स्वप्न था? स्वप्नोनु मायानु मतिभ्रमोनु, क्या कोई स्वप्न था या कोई ऐन्द्रिक जालिक माया थी, कोई किसी प्रकार की माया थी, या मेरी मति का भ्रम था। क्लिष्टमनु तावत् फलमेव पुण्यम, अथवा उतने ही समय का फल देने वाला कोई पुण्यों का फल था। मतलब जो उतने समय में शकुंतला के साथ रहा उतने ही किसी पुण्य का फल था। क्या था आखिर वह शकुंतला? असन्निवृत्ते तद अतीतमेते मनोरथा नाम तट प्रपाता, कि ऐसा क्या था कि मेरा जो अत्यल्प, जो फिर कभी न लौट सकेगा, ऐसा कम पुण्यों का फल वह थी, ऐसे मेरे मनोरथ तट के प्रपात के समान वह शकुंतला थी। आखिर वह क्या थी? कोई स्वप्न था? क्या मैं उसके स्वप्न में मिला था, या कोई माया जाल था, या मेरी बुद्धि का भ्रम था? क्यों नहीं है वह मेरे पास? ऐसा राजा कहना चाह रहा है। वह यह भी कहता है कि क्या इतने ही समय, जितने समय मैं शकुंतला के साथ रहा, उतने से किसी पुण्य का फल थी वह शकुंतला, जो मैं इतने से समय ही उसके साथ रहा, इतना ही मैंने कोई पुण्य कार्य किया होगा जितनी देर में उसके साथ रहा। इस श्लोक में राजा की मानसिक व्यथा का सशक्त वर्णन किया गया है। राजा के संशय का वर्णन होने से इसमें संशय नामक नाटकीय लक्षण भी है, और चारों, इस श्लोक में चारों तर्क वितर्क संदेह अलंकार के द्योतक है। मतलब वह जो कह रहा है स्वप्न है, कि इंद्रजाल है, कि मति भ्रम है, कि पुण्यों का फल है, ये चार जो तर्क वितर्क हैं उससे यहाँ संदेह अलंकार है। असन्न वृत्ति में कारण होने से काव्यलिंग अलंकार भी है, और सामान्य अर्थ का कथन मानने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा छठे अंक का 10 श्लोक तक हमने आज इसको पढ़ लिया है। इससे आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।